तो नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोक गीत के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, तो राजस्थान के ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, लोकगीत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो राजस्थान के लोकगीत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक शेयर और शेयर तो बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसको जब भी देखते हो आप इसको क्या करो, एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और इस पर सारी की वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, राजस्थान के लोकगीतों में सबसे प्रमुख लोकगीत मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का आज का टॉपिक राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, तो मानव मन की स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को लोकगीत कहा जाता है। मतलब व्यक्ति की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं, जो मन में जो अभिलाषाएँ, ठीक है, उठती हैं। ठीक है, जो मन में अभिभाव आते हैं, भाव आते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोकगीता, जो किसी भी सामाजिक और ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। तो और वो होती हैं, ऐतिहासिक हो सकती हैं या फिर सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए पहला जो लोकगीत है मैं बात करूँ, केसरिया बालम। ठीक है, केसरिया बालम पहला लोकगीत है राजस्थान का राज्य गीत, जो कि माड़ गायन शैली में गाया जाता है। ये कौन सी शैली में गाया जाता है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है, तो आप याद रखना माड़ गायन शैली में ये गाया जाता है। इसमें पाली प्रदेश गए अपने सॉरी इसमें क्या होता है, मतलब ये क्यों गाया जाता है, तो इसमें जो पत्नी है, ठीक है, वो अपने परदेसी पति के लिए वापस बनाने के लिए गीत गाती है। ठीक है, क्या मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे कोई किसी का हस्बैंड है तो वो कहाँ चला गया, परदेश में चला गया है, ठीक है, विदेश चला गया या काम करने कहीं बाहर चला गया है, तो उसको बुलाने के लिए पत्नियाँ ये गीत गाती हैं। तो ये जो गाया जाता है वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये माड़ गायन शैली में गाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो देखिए मोरियो मोरियो राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, राजस्थान के लोकगीतों में मोरियो की बात करें तो देखिए ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई तो हो चुकी है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स कि जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है, तो मोरियो वो उस लड़की के द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना, आपको आप क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जिसकी जो लड़कियों की सगाई के बाद लड़कियों के द्वारा गाया जाता है, तो वो मोरियो गीत है। या फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे, तो स्टेटमेंट के अनुसार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फिर अब मैं बात करता हूँ कुरजा की। देखिए कुरजा जो गीत है वो राजस्थान का लोकगीत है। इस कुरजा पक्षी के माध्यम से परदेश गए अपने पति के वापस संदेश भेजती है। देखिए जैसे मान्यता है कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुरजा है, कुरजा पक्षी का एक नाम है। ठीक है, उसके माध्यम से क्या है, पति को क्या भेजा जाता है, संदेश भेजती है और उसको वापस बुला लिए। यानी ये मानसिक संदेश होता है, इन्हें हृदय से संदेश भेजती है कि तुम जाओ उस गीत के माध्यम से, कि तुम जाओ और मेरे पति को वापस बुलाने के लिए मेरा संदेश तुमको दे के आओ। तो जो कुंजा होता है वो क्या होता है, साइबेरियन सारस है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। आगे मैं बात करूँ तो देखिए आगे मैं लोकगीत की बात करूँ तो स्वाटियो जो गीत है, भील महिलाओं जो होती हैं वो के द्वारा तोते के माध्यम से अपने पति के वापस संदेश भेजा जाता है। देखो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये भील महिलाओं के जो पति होते हैं, जो बाहर गए होते हैं, उनको बुलाने के लिए संदेश भेजा जाता है। ठीक है, तोते के माध्यम से। तो आप ये याद रखना, तोते के माध्यम से क्या भेजा जाता है, पति को संदेश भेजा जाता है उनको वापस बुलाने के लिए। किन के द्वारा, भील महिलाओं के द्वारा। किन के द्वारा, भील महिलाओं के द्वारा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखना फ्रेंड्स। तो भील महिलाओं के द्वारा ये संदेश तोतों के माध्यम से अपने पति को भेजा जाता है उनको वापस बुलाने के लिए। तो ये कौन सा गीत गाती हैं, वो सुबाटिव गीत गाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कागा गीत की। कागा लोकगीत कोय को उड़ाकर महिला अपने परदेश पति को वापस आने का शगुन मानती है। देखिए जब कोया
कौआ घर पे बैठता है तो उसको उड़ा देती हैं और कहती हैं कि जा, मेरे पति को वापस आने का ये मेरा शगुन है। ठीक है, तो कौआ बोलता है तो वो ये समझती हैं कि मेरा पति है वो वापस आएगा। तो ये कागा जो लोकगीत है वो उसके माध्यम से गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए हिचकी क्या है। देखो हिचकी देखो मेवा क्षेत्र में जो कि अलवर में पड़ता है का एक लोकगीत है। ये अलवर का एक जो कि किसी की याद आने पर गाया जाता है। ठीक है, अब हिचकी आप ये समझते हैं ये नॉर्मल टर्म है फ्रेंड्स, तो आप समझते हैं कि हिचकी आना किसी की याद आना होती है। ठीक है, तो जो मेवात क्षेत्र होता है उसमें जब हिचकी आती है तो ये लोकगीत गाया जाता है कि वो जब उसको किसी की याद आती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बिछूड़ो जो गीत है वो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। कि क्षेत्र का हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा प्रश्न में फ्रेंड्स कि जो बिछूड़ो गीत है वो किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो याद रखना ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। तो अब बात करते हैं कांवड़ की। देखिए कांवड़ दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। देखो जब शादी होती किसी व्यक्ति की तो माताएं या घर की महिलाएं किसी भी दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए क्या करती हैं, ये गीत गाती है जिसको कांवड़ बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला जाता है, जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। किसके लिए, दूल्हे के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ देखिए बधावा की। तो ये बधावा जो गीत है इस किसी भी शुभ काम में बधाई बोलते हैं जिसको बधावा या बधाई, किसी भी शुभ काम में पूरा हो जाने पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये तो आपने नॉर्मली देखा हुआ कि जब किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो बधाई गाए जाते हैं। शुभ शुभ कार्य होता है कोई, ठीक है, अच्छा मंगल कार्य होता है तो वहाँ पे क्या जाते हैं, बधाई गाए जाते हैं। चाहे वो कोई जन्मदिन हो, चाहे किसी का शादी विवाह हो, तो आदि जब टाइम पे ये गीतें गाए जाते हैं तो उनको बधावा बोलते हैं। तो ये राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, अब सीट शादी के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गालियों वाले गीत। जब तुम्हें आपको पता है सर फ्रेंड, जब किसी की शादी होती है तो वहाँ महिलाओं द्वारा गालियाँ गाई जाती हैं तो उनको क्या होता है, सीठने बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीठने। गालियाँ जब महिला गाती हैं शादी के उत्सव में तो ये क्या बोला जाता है, इनको सीठने बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूँ देखिए, आगे हम बात करें तो देखिए पावड़ा पावड़ा की मैं बात करूं तो ये, ठीक है फ्रेंड्स, पावड़ा की मैं बात करूं तो दामाद के ससुर आने पर गाया जाने वाला गीत है। तो आप याद रखना कि जब दामाद नई नई शादी होती है, दामाद पहली बार जब ससुराल आता है, ठीक है, तो जब ये गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है पावड़ा, पावड़ा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हरजस राजस्थान का लोकगीत है। देवी देवताओं को सगुण भक्ति का गीत है ये, जो सगुण भक्ति गीत है। ठीक है, देवी देवताओं को मनाने के लिए, ठीक है, ये गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको प्रसन्न करने के लिए गीत सगुण भक्ति गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अब मैं बात करता हूँ चिरजा की। देखिए चिरजा की लोक देवियों की लोकगीत। ये देखो चिरजा जो है वो लोक देवियों का लोकगीत है। ठीक है, लोक देवियों को मनाने के लिए या तो इसको लोकगीत कह सकते हैं या एक तरह से इसको भजन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब झोरावा। देखिए झोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, किस क्षेत्र का लोकगीत है, वो जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। किसी की याद में गाया जाता है, ये किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, कौन सा, झोरावा। ठीक है, अब देखिए ढोला मारू। ढोला मारू जो गीत है फ्रेंड्स, देखिए ढोला मारू जो गीत है वो सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है। किस क्षेत्र का, सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है। ठीक है, जो ढोला मारू प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर कहानी पर आधारित है, ढोला मारू प्रेम कहानी पर। ढाड़ी जाति के गायकों द्वारा ये गाया जाता है। किस कौन सी जाति, ढाड़ी एक जाति होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, ये गीत गाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओलू या कोयल की। ओलू या कोयल जो लोकगीत है लड़कियों की विदाई के समय गाया जाने वाला एक मार्मिक गीत है। ये याद रखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना छोड़ा, जब अब लड़कियों की विदाई होती है तो मार्मिक का मतलब होता है एक कहते हैं ये दर्द भरा। ठीक है, ठीक है सर फ्रेंड्स, तो ये एक लोक या मार्मिक गीत है। ठीक है, लड़कियों की विदाई के समय गाया जाता है। ठीक है, घर की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, जब लड़की की नई नई शादी होती है उसकी विदाई करते हैं तब एक गीत गाया जाने वाला है, ओलू या कोयल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पीपली की बात करूँ मैं, पीपली की पीपली या पीपला का छोटा पौधा। ठीक, पीपली मतलब होता है पीपला का, पीपल का छोटा पौधा के माध्यम से पली
पत्नी अपने परदेश गए पति को याद करती है तथा उसके वापस आने के लिए कहती है। ठीक है, जो पीपली होती है, पीपल का छोटा पौधा, उससे क्या कहती है कि अपने पति को वापस बुलाने के लिए प्रार्थना करती है। तथा शेखावटी और मारवाड़, देखो याद रखना, शेखावटी और मारवाड़ के तीज के समय ये गीत गाया जाता है। तीज के समय गीत गाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए आगे हम बात करें तो चिरमी की। देखिए चिरमी राजस्थान का लोकगीत है और ये 18वां लोकगीत है। ससुराल में रह रही लड़कियों चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर वालों को याद करती हैं। देखो जो लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है वो ससुराल में रहती हैं, तो चिरमी पौधे के माध्यम से वो क्या करती हैं, अपने पीहर यानी परिवार वालों को, अपने माता पिताओं को क्या करती हैं, भाइयों को याद करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि ये चिरमी गीत के माध्यम से, तो ये चिरमी नामक एक पौधा होता है, तो चिरमी पौधे को वो प्रार्थना करती हैं और उसी माध्यम से ये क्या करती हैं, गीत गाकर अपने पीहर को याद करती हैं, अपने परिवार वालों को याद करती हैं। तो ये जो गीत है वो चिरमी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ हमसीडो जो गीत है, ठीक है, भील जनजाति द्वारा महिला और पुरुष द्वारा मिलजुल कर गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो बात है वो भील जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति के जो लोग हैं वो हमसीडो लोकगीत गाते हैं और पुरुष और महिला दोनों मिलजुल कर ये गीत गाया जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ गोरबंद की। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे मुख्य लोकगीत है गोरबंद। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद जो होता है, ये ऊँट के गले का आभूषण होता है। इसे बनाते समय महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, जब ऊँट, आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊँटों की हैं, तो राजस्थान क्षेत्र में जब ऊँटों की एक आभूषण जो इसको बनाया जाता है तब उस समय ये गीत गाया जाता है। ये शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है। किस क्षेत्र का? शेखावटी क्षेत्र का मुख्य लोकगीत है फ्रेंड्स। किसका? शेखावटी क्षेत्र का। तो पनिहारी की बात करूं अगले गीत की, तो पानी लेने जा रही महिलाओं के लिए एक गाया जाने वाला गीत है। क्या आपने देखा होगा गांव में, आजकल शहरों में तो नहीं होता लेकिन गांव में आज भी है। ठीक है, तो और राजस्थान की शैली में है, तो हम बात करेंगे कि पानी जब इकट्ठे कुएं पे पानी लेने जाते हैं तो एक महिलाएं क्या गाती हैं, गीत गाती हैं, और ये पतिव्रता महिलाओं का लोकगीत है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये पतिव्रता महिलाओं का लोकगीत है। ठीक है, मैं बात करूं फ्रेंड्स कुछ राजस्थान की लोक गायन शैलियों की। तो राजस्थान की लोक गायन शैलियों की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो देखिए राजस्थान की मुख्य लोक गायन शैलियों की बात करूं मैं, देखो लोकगीत मैंने बता दिया आपको। और देखो अब शैलियों की बात करूं, माड़ शैली, जैसे कि मैंने पहले बताया, माड़ शैली की प्राचीन समय में जैसलमेर क्षेत्र को माड़ कहा जाता था। जो जैसलमेर क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? माड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड? माड़। अतः यहाँ विकसित लोक गायन शैली माड़ शैली गायकी कहलाती है। जो कि तो यहाँ पे जो गीत गाने की जो शैली विकसित हुई, लोक गायन जो शैली हुई, उसको माड़ गायकी शैली कहा जाता है, जो कालांतर में संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय है। तो जो कि इस समय कालांतर मतलब प्रेजेंट में संपूर्ण राजस्थान में क्या है, लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखो प्रमुख माड़ शैली गायिकाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ राजस्थान में याद रखना पड़ेगा आपको। पहली है अल्लाह मिलाई बाई, ठीक है, और गौरी बाई, ये दोनों ही कहाँ की हैं? बीकानेर की। ठीक है, और गौरी बाई, ठीक है, ये कहाँ की है? पाली की दूसरी हैं ये। ठीक है, और जमीला बानो जो कि जोधपुर की हैं, ये भी माड़ गायिकाएं हैं प्रमुख। ठीक है, बन्नो बेगम ये जयपुर की हैं, और मांगी बाई ये क्या की हैं? उदयपुर की हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। अब दूसरी शैली की बात करूं तो मांगड़ियार शैली जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगड़ियार जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। देखो मांगड़ियार जाति द्वारा, ठीक है, कौन सी जाति द्वारा? मांगड़ियार जाति द्वारा। कहाँ पे विकसित? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में विकसित शैली है। देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जब इस शैली का उपयोग किया जाता है, इस शैली में कोई गीत गाया था तो कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो कौन सा है? कमायचा और एक खड़ताल। कमायचा में साकर खां मांगलिया, इसको बजाने वाले प्रमुख कौन थे? साकर खां मांगलिया। और खड़ताल को सद्दीक खां मांगलिया, जिनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। कौन को? सद्दीक खां मांगलियार को, मांगलियार सर को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो याद रखना फ्रेंड, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ताल का जादूगर के राजस्थान में कौन है, तो सद्दीक खां मांगलियार को कहा जाता है। सद्दीक खां मांगलियार राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जो कहाँ के? जयपुर के। ठीक है,
अब मैं बात करूँ आगे तो देखिए लंगा। लंगा शैली है जैसलमेर बाड़ी क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। कौन सी जाति? लंगा जाति द्वारा विकसित शैली है। ठीक है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? हाँ, एक और बात कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की ये शैली है और जो लंगा जाति होती है उसके द्वारा विकसित की हुई शैली है। ठीक है फ्रेंड। और मुख्य वाद्य यंत्र हैं इसमें कमायचा और सारंगी। ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य गीत कौन कौन से हैं इस शैली में, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं ये बात देख लेते हैं। तो मुख्य गीत जो इस शैली में गाए जाते हैं तो वो है निमूडा। ठीक है। गर्भवती महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो जो निमूडा होता है वो गर्भवती महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अब मैं बात करता हूँ तालबंदी शैली की। तो देखिए देखिए तालबंदी शैली है ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र नहीं है, ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। ठीक है। ब्रज क्षेत्र के तालबंदी कौन सी है? जो ताली बजाकर शैली है जो उसमें गीत जो गाए जाते हैं तो ये कौन सी है? तालबंद शैली। ठीक है। तो इस क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र है उसके क्षेत्र के सन्यासियों द्वारा विकसित गायन शैली है। राजस्थान के भरतपुर, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो तालबंदी शैली जो है करौली, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में विकसित शैली है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर। ठीक है। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा करौली में, ठीक है, करौली माता के मंदिर में, भरतपुर में झील माता के मंदिर में सबसे प्रमुख नगाड़ा बजता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तालबंदी शैली में इसमें प्रमुख गीत गाए जाते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के संगीत घरानों की बात करूं। ठीक है। तो अलग अलग घराने होते हैं। ठीक है, अलग अलग संगीत घराने होते हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ घराने जयपुर की। तो यहाँ पे जो गीत गाते हैं वो ख्याल गायन शैली अपनाई जाती है। कौन सी? जयपुर घराने में द्वारा। तो संस्थापक कौन थे इसके? मनरंग थे, मनरंग। ठीक है। और अन्य कलाकार मोहम्मद अली खां और कोठी वाले, मोहम्मद अली खां कोठी वाले अन्य कलाकार थे इसके। इनके संस्थापक मनरंग थे। और ये जो घराना है वो जयपुर घराना है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी शैली विकसित हुई? ख्याल गायन शैली। ठीक है। इसी शैली में यहाँ पे गीत गाए जाते हैं। मैं बात करूँगा आगे घराने की, दूसरे घराने की। तो पाटियाला। पटियाला जो घराना है जयपुर घराने की शाखा है। ठीक है। पटियाला जो घराना है वो जयपुर घराने की एक शाखा है। इसके जो प्रमुख संस्थापक रहे वो थे अली बख्श, फतेह अली। इन्हें आलिया फलू भी कहा जाता है। आलिया फलू भी कहा जाता है। अली फतेह अली को आलिया फलू, यहाँ पे आली यानी अली बख्श और फतेह अली को आलिया फलू भी कहा जाता है। टोंक के नवाब ने इनको ये उपाधि दी थी आलिया फलू। ठीक है। जनरल कर्नल। ठीक है, जनरल कर्नल इनको किसने कहा था? टोंक के नवाब ने। ठीक है। और जो यहाँ के और अन्य जो कलाकार हैं, अन्य जो वो हैं तो गुलाम अली खां हैं। ठीक, कौन है अन्य कलाकार? गुलाम अली खां। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करूँ मैं अन्य शैली की तो अतरौली। अतरौली जयपुर घराने की शाखा है। ये भी एक क्या है? जयपुर घराने की एक शाखा है। ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है? साहब सिंह है। ठीक है। और अन्य कलाकार में बात करूँ तो मान तौल खां। तो इनको रुलाने वाले फ़कीर के नाम से जाना जाता है। कौन से? रुलाने वाले फ़कीर। तो ये ऐसा मर्म गीत यानी जो दर्द भरे या कह सकते हैं एक दुख भरी घटनाओं के साथ एक गीत को गाने की शैली अपनाते हैं तो उनको रुलाने वाले फ़कीर भी के नाम से जाना जाता है। मैं चौथी बात करूँ मेवाती। मेवाती जो शैली है, ठीक है, वो गग्गे नज़ीर खान ने इनकी क्या किया था? इनके संस्थापक थे। ठीक है। और जो अन्य कलाकार थे पंडित जसराज जी थे। ठीक है। अब मैं बात करूँ किराना शैली की, किराना घराने की। ठीक है। किराना घराने की बात करूँ तो इसके जो संस्थापक थे बंदे अली खां। कौन थे? बंदे अली खां। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके अन्य कलाकार की बात करूँ तो काफ़ी सारे हैं। तो देखिए भीमसेन जोशी, रोशन आशा बेगम, गंगूबाई हंगल और उस्ताद अज्जब अली खां। ठीक है। ये सारे क्या अन्य कलाकार थे। आगे मैं बात करूँ फ्रेंड, देखिए और कुछ घरानों की बात करूँ तो देखिए डांगर घराने की बात करूँ तो बहराम खां डांगर इनके क्या थे? संस्थापक थे। और ये राम सिंह द्वितीय के क्या थे? दरबारी थे। और अन्य कलाकार की बात करेंगे आगे। ठीक है। तो बीका और बीनकार घराने की बात करूँ तो देखो रजब अली खां बीनकार इसके क्या थे? संस्थापक थे। इन्हीं के नाम पर ये बीनकार शैली घराना रखा गया। और राम सिंह द्वितीय के क्या थे? दरबारी थे। ठीक है, ये भी दरबारी थे। आगे मैं बात करूँ अन्य घराने की तो देखिए अल्लादिया खां घराना, इनके जो संस्थापक थे वो अल्लादिया खां थे। इन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया फ्रेंड्स। ठीक है। और जो अन्य कलाकार थे इस घराने के वो थे किशोरी अमोड़कर।
किशोरी अम्बोडकर, ठीक है। सोनिया घराने की बात करूँ, घराने की बात करूँ तो सूरत सेन इनकी क्या थे, संस्थापक थे, और अमृत सेन इनके अन्य कलाकार थे, ठीक है फ्रेंड्स। सोनी घराना हो गया। रंगीले घराने की बात करें तो देखिए, रंगीले घराने की बात करूँ मैं तो ये राजस्थान का घराना है, ठीक है। रमजान खान इसके क्या थे, संस्थापक थे, और मियाँ रंगीले, इनको मियाँ रंगीले के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करूँ तो कथक घराना जयपुर से शुरू हुआ। ये कहाँ से शुरू हुआ, जयपुर से, और भानु जी इसके क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। आया समझ में फ्रेंड्स। तो देखिए, हाँ अब मैं देखो ये राजस्थान की मैंने बात की थी, राजस्थान के लोकगीतों की, राजस्थान के घराने की, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य। भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य में भरतनाट्य जो कि तमिलनाडु, ठीक है, जल्लोकट्ट का खेल यहाँ पर होता है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में, कथकली केरल में राज्य में होता है, शास्त्रीय नृत्य केरल का, ठीक है। और मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा का है, ठीक है फ्रेंड्स। और शास्त्रीय सबसे अंत में 2014 में शामिल हुआ था, ये असम का है, और कथक जयपुर और लखनऊ का है, ठीक है, याद रखना। तो ये शास्त्रीय लोक नृत्य हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज हमने बात की लोक नृत्यों की, प्रमुख घरानों की, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो एक बार इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपका कुछ नहीं ज़्यादा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर चाहिए तो आपको वीडियो बनवाना है तो आप प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो एनटीपीसी के हों, पटवारी के हों, रीट के हों, किसी भी लेवल के एग्जाम के हों, ऐसे सीजीएल तक के लेवल के एग्जाम के आपके नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, सारे ग्रुप में, ठीक है।